अगर इंसान गौर करेगा हम कहां से आए, हमारा वजूद कहां से आया, ये बड़ा मामला है। अर्श आला से हम आए, फिर मकसद दुनिया के अंदर आए, फिर हमें दुनिया से जाना अबदन अब्दा वाली जिंदगी। तो ये मुख्तसर सी इम्तिहान वाली जिंदगी। अभी हमारे इमाम साहब ने जो कहा था कि बच्चे की पैदाइश, इस वक्त जब इंसान दुनिया में आता है तो उसी वक्त उस इंसान को आने का मकसद पता चल जाता है और बच्चा रोता है। और माहिरीन कहते हैं अगर बच्चा न रोए तो उस वक्त इंसान ये समझता है कि ये क्यों नहीं रोया, लेकिन उसके रोने का मकसद किस मनहूस दुनिया में क्यों आया। तो इधर से हम उसको आज़ान पढ़ते हैं, तकबीर पढ़ते हैं, तेरे आने का कुछ मकसद है। मकसद बढ़ते बढ़ते एक जमाना हमारा जवानी का आता है, उस वक्त हम निकाह पढ़ते हैं और उस निकाह के पढ़ने के दरमियान में हम कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हालांकि उस वक्त हमारे निकाह का वक्त होता है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे ईमानी भाइयों, अब चंद दिन में मेरा तो सफर होता रहता है, एक इलाके में निकाह पढ़ने था, इधर से दूसरी जगह में। लेकिन जब निकाह का पैगाम आया तो हमारा गैर मुस्लिम भाई उसने कहा मैं आज चाहता था कि आपके निकाह के पैगाम को मैं सुनूंगा। कुछ हमारा मुकाबला हुआ और वहां कुछ लोग वो भी थे कि जो बेचारे निकाह के एतबार से तो निकाह कर लेते हैं, लेकिन मजहबी एतबार से उनको कोई पता नहीं निकाह क्या चीज है। तो मैंने दो चार बातें की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह हमारे लिए इबादत भी बनाया, हिफाजत भी बनाया, गुनाहों से बचने का जरिया और औलाद की मजबूती और औलाद की हिफाजत। और ये बात मैंने जब दोहराई कि हर इंसान जानवर जब हो तो जानवर मादा के एतबार से पुकारा जाता है, लेकिन इंसान मुजक्कर के एतबार से पुकारा जाता है। और इंसान फख्र से ये कहता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी औलाद है। तो गोया ये इस्लाम ही है, इस्लाम ने निकाह को ये मकाम दिया और हमारे नबी ने निकाह की अजमत बताई। अगर हर मजहब ने निकाह किया होगा, लेकिन उसको इन चीज का मालूम बहुत सारे हजरात को ये मकसद है कि निकाह इस एतबार से किया जाता, लेकिन हमारी नस्लें हैं और नस्लें चल रहा मकसद है, फिर कयामत में हमारा नाम भी लिया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये लोग कहते हैं कि आप धूम कटे हैं, आप धूम कटे नहीं है, बल्कि कयामत के दिन ये लोग देखेंगे आपकी निस्बती औलाद तो आपकी बच्चों के जरिए होगी, लेकिन आपकी रूहानी औलाद वो हम है। और कल कयामत के दिन रूहानी औलाद और अल्लाह के रसूल फख्र फरमाएंगे और पहचानेंगे अपनी उम्मत को। और उम्मत को किस तरह पहचाना जाएगा, ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं, उलमा बैठे हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस इंसान ने 5 वक्त नमाज के लिए वुजू किया होगा, कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से पुकारे मेरा उम्मती है, उसके चेहरे चमकते होंगे। हरा बड़ा काम हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वुजू किया नमाज के लिए तो हमारे चेहरे चमकते। और फरमाया जैसे हमारे बुजुर्ग पुराने फरमाया करते थे, घोड़े की शनाख्त पर अक्सर उन्होंने अगर घोड़ा खरीदा होता तो कहते उसका चेहरा सफेद, उसके 4 पांव सफेद, उसकी दुम सफेद। तो उम्मत मुस्लिम अल्लाह के रसूल इसी तरह पहचानेंगे। और फरमाया मैं कायनात में फख्र करूंगा ये मेरी उम्मत है। हर नबी अपने रेवर अपनी उम्मत को जिस तरह बकरी वाला पहचानता है, अपनी बकरी को इस तरह पहचानेगा और मैं फख्र से करूंगा ये मेरी उम्मत है। लेकिन बाज़ दफा यह हालात भी आएंगे मैं सोहकन बोधन ये मेरी उम्मत नहीं है, इसलिए कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। सहाबाई किराम ने इस मकसद को समझा था, इसलिए उन्होंने बड़ी सी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की थी। अल्लाहु अकबर जब तारीख इंसान पढ़ता है, अम्मार इब्न यासिर ये अबू जहल के गुलाम थे, ये यमन से आए हुए थे, लेकिन अम्मार इब्न यासिर ने इस्लाम कबूल किया। जब मार पड़ी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अम्मार तुम सब्र करो, अल्लाह तुम्हें कल कयामत में सिला देगा। अम्मार इब्न यासिर के वालिद अम्मार इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते अम्मार तुम बर्दाश्त करो, याद रखना कयामत के दिन तुम्हें सिला मिलने वाला है। और काश कि मैं अपने जमाने में अगर तुम मेरे होते वफात पा जाओगे, मैं तुम्हारी कब्र को जियारत के लिए आऊंगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, शक्ल के एतबार से हजरत बिलाल काले थे और आज भी अल्लाह हम सबको पहुंचाए। मेरे दोस्त वहां बने थे कुछ हबशा के लोग और बहुत सारे लोगों ने उसके फोटो भी कहीं से देखे, लेकिन मेरे ईमानी भाइयों इंसान को दिल खुश होता है उनके उस ईमानी हालत को देखकर। शक्ल के एतबार से शायद हमसे खूबसूरत नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल तुम मुझसे पहले जन्नत में जाओगे। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमान था, हजरत बिलाल सजदे में पड़ गए, या रसूल अल्लाह मैंने कौन सा कमाल किया। फरमाया बिलाल तुम मुझसे पहले, तमाम कायनात, लंबा वाकया है टाइम भी कम है, लेकिन फरमाया जब सारे नबी अपनी उम्मत को लेकर जाएंगे, आप मेरी ऊंटनी के लगाम को पकड़ के होंगे, आपके कदम पहले लगेंगे। हजरत बिलाल सजदे में गिर पड़े। फरमाया लोग तो मुझे काला कहते हैं, फरमाया तुम काली खजूरें बेचते हो, ये भी अल्लाह को पसंद है। ये दीन और इस्लाम को कबूल किया था, तब हजरत बिलाल को यह मर्तबा मिला।
मेरे ईमानी भाइयों, इतना ही नहीं, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें जो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन सारी तकलीफें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा। कभी अल्लाह पाक कुरान करीम का पढ़ना भी आप पे बर्दाश्त नहीं करते कि आप पे हुक्म उठा ले, लेकिन तकलीफें बर्दाश्त कर रहे ताइफ के मैदान में। आप पर पत्थर बरसाए जा रहे, आपको मत मारा जा रहा। अबू जहल को लोग कह भी रहे, ये क्या कर रहे हो? कहा ये हक आदमी है, सच है, और इनके खानदान ने हर दौर के अंदर कामयाबियां इख्तियार की है, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सब कुछ इनको क्यों मिले। तो ये भी सब फैसले मान रहे, और एक मौके पर तो उन्होंने बहाना भी किया कि बीमार बन गए और इयादत के लिए जरूर आएंगे, गड्ढा खोद दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल आ ही रहे थे, जिब्राइल आए कि नहीं जाना, तो अब अबू जहल खुद गड्ढे में गिर गया। ये हरकतें करने के बावजूद जब आपका दीन फैलता रहा, कुरान करीम की आवाज बुलंद होती रही, तो एक मौके पर फैसला हो गया कि अब इनके सामने कोई ना कोई जाए, इनके सामने अपना कोई मकाम पेश करे। अबू जहल ने उतबा को नामी शख्स को भेजा। जब उतबा वहां जाता है, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा अपना पैगाम रखा। क्यों आप हमारे खानदान के अंदर तोड़ मरोड़ कर रहे हैं? क्यों हमें दूरियां पैदा कर रहे हैं? आप बादशाह चाहते हैं तो बादशाह आपके हवाले, अगर आप बादशाह नहीं चाहते हैं, आपको हसीन और जमील कोई लड़की पेश की जाएगी, अगर नहीं माल पेश किया जाए। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की सूरत अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ा। अब उतबा जब निकल रहा था, उसका रंग बदल चुका था। जब घर को आता है, 3 दिन घर से बाहर नहीं निकलता है। तीसरे दिन अबू जहल ने कहा, उतबा क्या कर रहे हो तुम? शायद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में बिक चुके हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उन पर वो कलाम उतारा है जिसने मेरी पीठ को तोड़ दिया है, और याद रखना वो उनकी बात गालिब होकर आएगी, हमारा सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाएगा। ये उतबा के अल्फाज थे, तब उतबा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे। एक मौके पर खाने काबा के सहन के दरमियान में अबू जहल ने पत्थर मारे, ऊंट की ओजरी आपके पीठ पर रख दी, और ओजरी रखने के बाद हजरत फातिमा ने भी इस मंजर को देखा, बर्दाश्त नहीं और सारा बर्दाश्त कर रहे हैं। हजरत हमजा को खबर मिल गई। हजरत हमजा के किसी रिश्तेदार की बांधी ने कहा, हमजा तुम्हारे भतीजे के साथ ये हो रहा है। हजरत हमजा गए, दौड़ कर अबू जहल पर पहले हमला किया। ईमान तो अभी नहीं लाए थे, फिर वापस आए, सोचा मैंने आपने इस बड़े आदमी को मारा, लेकिन फिर कहा अबू जहल कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे का साथ नहीं छोड़ूंगा। अबू तालिब ने आपका साथ दिया था। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, भतीजे आप मेरे दूध शरीक भाई भी हैं, मैंने अबू जहल से बदला ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी से बदला लेने नहीं आया है। याद रखना, हमजा मेरी खुशी इसमें है कि तुम इस्लाम कबूल करोगे। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही मेरी खुशी है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदला लेना होता तो ताइफ के मैदान में तो जिब्राइल आए थे, और जिब्राइल ने यह कह दिया था कि इनसे बदला ले लो, इनको नेस्त नाबूद करे, लेकिन मैंने कहा था कि अल्लाह के दीन के खातिर अगर मुझे पत्थर भी बरसाए जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह इस पर भी राजी है। हालांकि सब कुछ हक जानते थे। मेरे ईमानी भाई, ये सारी कामयाबियां दीन और इस्लाम को समझकर उन लोगों ने आपका साथ दिया। अबू बकर ने साथ दिया, हज़रत अली ने साथ दिया। इस दरमियान में जब सहाबाए किराम पर हालात आए तो हबशा का रुख इख्तियार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के पैगाम को मुख्तलिफ अंदाज में दिया है। कभी कुरान करीम को सुनाया, कभी खतूत भी भेजे, कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयानात भी किए, कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे गश्त मुलाकातें भी की, कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुश्ती भी की है। सीरत की किताबों में लिखा है, रुकाना ने भी पहलवान से कुश्ती की। कहा रुकाना तुम क्या करोगे अगर पटक जाओगे? फरमाया मैं बकरियां इनाम दूंगा। एक मौके पर कुश्ती हुई, दूसरे मौके पर कुश्ती हुई, 300 बकरियां देने उसके ऊपर वाजिब हो गई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं नहीं लूंगा। आप बताओ, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हक गालिब होकर रहेगा। आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, आपको सताया जा रहा था, हत्ता कि आपको निकाला भी गया, और यहां तक कि गायरे सोर के अंदर अल्लाह हम सबको पहुंचाए, उस पत्थर के अंदर हम भी गए हैं, अल्लाह हम सबको पहुंचाए। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, लंबा हिजरत का वाकया है। रात को निकले, हजरत अली घर पे रखे, अमानतदार भी मानते थे, सब कुछ मानते थे। अल्लाह ने मखड़ी के जाले से, कबूतर की अंडियों से आपकी हिफाजत फरमाई। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने बयान किया कि हम आपको वो लश्कर देंगे जो आपको हमें गुमान में भी नहीं होगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो आगे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। वापस गए। मेरे ईमानी भाइयों, वहां हिफाजत कर सकता था जिब्राइल भी, मिकाइल भी, इसराफील भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, लेकिन अल्लाह ने मकड़ी के जाले और कबूतरी के अंडे से हिफाजत फरमाई।
میرے ایمانی بھائیوں، کل ہی ہمارے محترم مقدم و مکرم حضرت مولانا مفتی نذیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، مولانا نذیر صاحب نے بنایا تھا کہ ایک بچے نے کہا مکڑی کو نہیں مارنا، مکڑی کو، ایک بزرگ امام صاحب کو کہا کیوں؟ کہا اس نے تو ہمارے پیغمبر کی حفاظت کی ہے۔ کہا میں سمجھ گیا بچے نے کہاں سے سمجھا۔ میرے ایمانی بھائیوں، مکڑی کے جالے اور کبوتر کے انڈوں سے کہاں سے اللہ نے انتظام کیا اس دین کی حفاظت کی؟ ایسا نہیں ہے کہ دین بند ہو جائے گا، ہم نہ چلے اس پر۔ اللہ نے اس نظام کو مدینہ کے اندر لایا اور مدینہ کے لوگوں نے آپ کو ساتھ دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے جب پہچان کی، عبداللہ ابن سلام سے ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن سلام نے 3 سوال کیے۔ اللہ اکبر، ہمارا نبی وقت کے اعتبار سے کسی سائنسدان کے پاس علم نہیں پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تاریخ ہمارے پاس ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے قرآن کی بھی گارنٹی، ہمارے نبی کی بھی گارنٹی، ہمارے دین کی بھی گارنٹی، ایسا کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم ببانگ دور کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی بھی آئے مقابلہ کرنے، الحمدللہ ہماری نسبت قرآن کی تو اللہ نے خود نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ قرآن سے بھی پوچھے کہ تم کیسے کیسے دنیا میں آئے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کو ساتھ دیا، مدینہ کے لوگوں نے آپ کی پہچان کی۔ عبداللہ ابن سلام کو لوگ بہت مانتے تھے، یہودی عالم تھے اس وقت۔ 3 سوال کیے، آپ بتاؤ جنت کے لوگوں کا کھانا، آپ بتاؤ بچے کی مشاہبت باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ کب ہوتی ہے، آپ بتاؤ جنتی لوگوں کا کھانا ہوگا کیا ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال کے جواب دیے، عبداللہ ابن سلام نے وہاں فوراً یہ کہا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ گواہی دی۔ اور ان کی قوم کے سامنے جب بات آئی، حالانکہ عبداللہ ابن سلام کو وہ حق مانتے تھے، ہر اعتبار سے ان کی بات کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی جھٹلایا، لیکن انہوں نے گواہی دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حق ہے۔ اتنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آفتاب نے دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آفتاب واپس آیا ہے۔ حضرت علی کی نماز اثر رہ گئی تھی، آفتاب تھوڑی دیر آیا واپس چلے گئے۔ آپ کی گواہی 8 سال کی عمر میں جب راہب نے دعوت کی تھی ابو طالب کی، وہ درخت آج بھی موجود ہے، اور وہ راہب نہیں پوچھتا تھا، اور جب دعوت ہوئی تو ابو طالب نے کہا کہ آج تم نے دعوت کی، کہا آپ مجھے بتاؤ تمہارا ایک آدمی غائب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے ساتھ 8 سال کی عمر میں تھے۔ جب بلایا گیا ہے تو فرمایا ابو طالب جب میں راستے دیکھ رہا تھا، آج درخت بھی سلام کر رہے تھے، پتھر بھی سلام کر رہے تھے، یہاں تک کہ درخت نے فوراً سایہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے ایمانی بھائی، راہب نے گواہی دی، فرمایا واپس بھیج دو، آج ہی 2 لوگ نکلے ہیں، ہو جائیں گے ناکام لیکن ان کو واپس بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے اندر 2 آدمی آئے ہیں، اور راہب نے کہا واپس جاؤ، اللہ نے جو فیصلہ کر لیا وہ دین حق کبھی غائب ہو نہیں سکتا ہے، بلکہ آپ کی پیدائشی کے وقت ہی یہ سارے معبودین باطلہ بوجھ چکے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مدینے والوں نے کی، اللہ پاک نے قیامت تک مدینے والوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو انعام فرمایا۔ جو لوگ آپ کو مکہ سے نکالنے والے تھے، وہ ایک وقت آیا کہ یہ مکہ کے لوگ آپ کے ہاتھ میں آئے، ہجرت کے بعد جب واپس آئے۔ اللہ اکبر، تاریخ بھری پڑی ہے، آپ نے ہر انسان کو اس وقت معاف کیا ہے، کوئی انسان معاف نہیں کر سکتا ہے۔ آج اگر میری ذات کو کوئی نقصان پہنچائے گا، وہ کہے گا نہیں جس نے تو مجھے یہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تاریخ ہے ہمارے پاس۔ حبار ابن اسود آتا ہے، یا رسول اللہ آج سب کو معاف، فرمایا سب کو معاف، کیا مجھے بھی معاف؟ فرمایا آپ نے کیا کیا؟ کہا میں بد نصیب انسان ہوں۔ کہا کون سی بد نصیبی آپ نے کی؟ کہا بد نصیبی میں نے یہ کی ہے کہ جب آپ کی بیٹی حضرت زینب نے مدینہ آنا تھا اور میں نے ان پر حملہ کر دیا، میں نے جانے نہیں دیا، اور میں وہ انسان ہوں کہ ان کے پیٹ پر میں نے برچھا مارا اور حمل گر پڑا، اور حمل گر پڑنے کے بعد جیسے کیسے مدینہ تو پہنچ گئی تھی، لیکن اسی درد میں انتقال کر گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو آئے، کہا حبار میری بیٹی نے کیا کیا تھا، اور آج کے دنیا کا انسان کوئی چھوڑ سکتا تھا؟ اور آپ کو یہ اللہ کی طرف سے حق بھی تھا تو آپ بدلہ لے سکتے تھے۔ فرمایا میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا کیونکہ تم ایمان نہیں رکھتے تھے، میں نے آج تمہیں معاف کر دیا۔ ابو جہل کی بہو کو معاف کر دیا، ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا جب وہ اسلام کے اندر۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ایک دن کسی نے ہمیں پیام انسانیت کے نام ہے، ہمارے زڈیو صاحب نے جو ابھی کہا تھا کہ ہم ان انسانوں کو بھی دعوت دیتے وہ آئے ہمارے ساتھ پڑھے، ہم نے بھی یہ بات دہرائی کہ آؤ، آج تم کہتے ہو کہ اسلام مخالف ہے، ہم تاریخ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کن لوگوں کو معاف کر دیا جن کو کوئی تمہاری تاریخ معاف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تلوار اٹھانے والے نے کہا کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا میرا اللہ، تلوار گر گئی۔ جب آپ نے اٹھائی تو فرمایا آپ کو کون بچائے گا؟ کہا میرے آپ کے سوا کوئی، اس کو بھی معاف کر دیا۔
जहर दिया बुढ़िया ने, उसको भी माफ कर दिया। ये तारीख है। बहरहाल साहबाई किराम की जमात हबशा पहुंची। हबशा जाने के बाद नजाशी बादशाह से मुलाकात होती है, उन्होंने उनको पनाह दे दी। यहां मदीना मक्का के अंदर ये पहुंच गई खबरें कि अब पैगाम तो नजाशी बादशाह के यहां चला गया और नजाशी बादशाह के यहां ये बात फैलाएंगे, वह उनके माविन बन जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। अमर इब्न आस बयान करते कि हम भी मक्का से गए कुछ ताइफ लेकर, जब वहां पहुंचे नजाशी बादशाह से मुलाकात हुई। नजाशी बादशाह ये हमारे दीन की मुखालफत करते हैं, ये हमारा साथ नहीं देते हैं और ये हमारे खानदानों के अंदर तोड़ मरोड़ करते हैं। नजाशी बादशाह ने हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। हजरत जाफर के साथ जो जमात थी, फरमाया जाफर सुनाओ तुम अपना पैगाम। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला फरमाया हम बेदीन थे, हम दीन की बात को नहीं समझते थे, हमें रिश्ते नातों की कोई खबर नहीं थी। रिश्ते नातों की खबर न होने की सूरत में हम कत्ल गारत करते थे, हम नंगा तवाफ करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नजाशी बादशाह, उन्होंने हमको दीन सिखाया, उन्होंने हमें अमन सिखाया, उन्होंने हमें इस्लाम सिखाया, उन्होंने हमें दरिंदगी से नजात दिलवाई। आज ये हमारे मुखालिफ है। नजाशी बादशाह ने सूरह मरियम की चंद आयत पढ़ी हजरत जाफर ने नजाशी बादशाह के सामने, और हजरत जाफर की इस सूरत पढ़ने के बाद नजाशी बादशाह के आंसू थे। अब हजरत ये साहबाई किराम में से जो बाद में ईमान लाए जिनका मैंने जिक्र किया था, इन्होंने फरमाया कि हम नजाशी बादशाह को घर गए और नजाशी बादशाह से कहा ये तो आपकी भी मुखालफत करते हैं, ये आपके दीन को नहीं मानते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम की जात गिरामी को नहीं मानते हैं, ये ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते हैं, इसलिए आप इनको पनाह दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैंने ये अमर इब्न आस साहबी थे, फरमाया कि मैंने ये समझा कि जब नजाशी बादशाह इस चीज को इनको गुस्सा आ जाएगा जरूर, लेकिन नजाशी बादशाह फिर आता है दरबार में, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला को बुलाते हैं, जाफर तुम सारा पैगाम सुनाओ। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला फिर वही पैगाम सुनाया। फरमाया हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा तुम अल्लाह के बंदे हो। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है। जब ये बात दोहरानी थी तो नजाशी बादशाह ने अपने जोर पे थप्पड़ मारा और कहा कि यकीनन अगर उस नबी की जात को मैं पाऊंगा मैं उनका साथ दूंगा। याद रखना इन्होंने जो कहा वही हक है। मेरे ईमानी भाई, कुरान करीम हमारे पास किताब है, हदीस रसूल हमारे पास सब मौजूद हैं। आज दुनिया में नाकामी हमारी उम्मत मुस्लिमा की यही है कि हमने कुरान करीम को छोड़ा, हमने कुरान सुनाने वालों की मुखालफत शुरू कर दी। अगर कोई हक बात हमारे सामने आती है तो हम उसकी तहकीक नहीं करते हैं, और तहकीक न करने की सूरत में हम कभी कभी तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने अभी कहा था हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि अबू जहल ने टुकड़े कर दिया लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। चंद दिन पहले अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि एक औरत अच्छी तरह, लेकिन कहा हमें क्या जरूरत है शरीयत की, उस शरीयत को इस साइड में रखो। और ऐसे भी हालात आए, लोग कह रहे हैं शरीयत को इस साइड में रखो, ईमान से चला जाता है। निकाह का ही पता नहीं चलता है कि निकाह कहां पहुंचा, और औलादे तो आए दिन नाफरमान। चंद वाकत में अर्ज करता हूं, अभी चंद दिन पहले हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सर पर कायम दायम फरमाए, सदर मुफ्ती नजीर साहब, फरमाया कि एक आदमी ने मुझे फोन किया, फरमाया मुफ्ती साहब मेरी तो दुनिया लुट गई। क्या वजूहत होगी? कहा मेरी बेटी और बेटा बाहर पढ़ने चला गए और मैंने भी खबर नहीं ली, दोनों मुर्तद हो गए, दो ही थे। और उनसे फोन पे बोला, उन्होंने कहा कि नहीं हमें तुम्हारे दीन की जरूरत नहीं, लेकिन साथ में फरमाया कि एक बेटा हमारा यहीं पुर्तगाल में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का, उसने क्रिश्चियन के बच्ची के साथ निकाह किया और क्रिश्चियन बच्ची को उसने ऐसे दावत दी कि मुसलमान बन गई। जब मुसलमान बनने के बाद उसने ईमान कबूल किया, अब वो एक दिन मुफ्ती साहब से फोन पे करी कि मेरी बीवी आपसे बात करना चाहती है। कि क्या वजूहत है? कहा मेरा बच्चा 3 साल का है, तो वो कभी मुझे नमाज के वक्त में गोद में बैठ जाता है, वो डायपर लगाकर होता है, क्या मेरी नमाजें आ रही है? अल्लाह अकबर। और दीन के मामलात में ऐसा बढ़ रहा है कि मेरा बच्चा दीनदार बनना चाहिए। कहा फिर मैंने कहा तुम्हें कहां से? उसने कहा इस्लाम की बात। फिर एक मसला और पूछ रही है, आप मुझे बताओ हमारी जो प्रॉपर्टी है, मेरा वालिद जो है वो मुसलमान नहीं है, मैं क्या उसकी मालिक बन सकती हूं? तो मैंने उससे ये मामला कहा कि इस्लाम ये कहता है अगर बाप इस्लाम में नहीं है और बेटा मुसलमान है तो उसकी प्रॉपर्टी हकदार नहीं बन सकता है, और कभी बाप मुसलमान है बेटा मुसलमान नहीं है वो भी उसकी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं बन सकता, अल्लाह के अगर वहां का कानून उसको हक दे तो कानूनी एतबार से बन सकता है। लेकिन इसकी एक ही बेटी है तो तुम एक काम करो, का उसके साथ एहसान कर सकते हैं?
کا एहसान भी कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हो, और तुम जाओ एहसान करो, और हमारे नबी ने कहा है कि अपने वालिदैन के साथ इस तरह एहसान करो, अगर जो कुफ्र इख्तियार न करो कि वो समझे दीन क्या है। कहा उन्होंने इसी तरह एहसान शुरू कर दिया, वक्त आया उसने इस्लाम कबूल कर दिया और वो प्रॉपर्टी का मालिक आया। कहा जब वो कश्मीर में मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने वो बच्चा मुझसे मिलाया, ये मेरा बच्चा है, 50 किलोमीटर में ड्राइविंग करने एक आलिम के पास ले जाती हूं और वहां जाकर ये दीन सीखता है। कहा मैं हैरान हो गया, आज हमारे बस्ती के लोग वक्त के इमाम के पास बच्चे भेजने को तैयार नहीं, और दिन ब दिन नुक्ते कर रहे हैं, लेकिन ये नई ताजी ईमान वाली 50 किलोमीटर ड्राइविंग करके अपने बच्चे को किसी दूसरी जगह, यहां से 50 किलोमीटर आप समझो कितना होगा, और वहां से दीन पढ़ाकर, और फिर कह रही कि मैं नहीं चाह, मैं इसकी तरफ कोई गौर फिक्र ही नहीं कर रही हूं कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छा दीनदार बनना चाहिए। लेकिन ईमान वाले जो बुनियादी है रख रहे हैं और जिनके लिए बिशारतें थी रसूलुल्लाह 1400 साल पहले फरमाया था, वो आज हटते जा रहे हैं, माशरे से हटते जा रहे हैं। और कभी अगर हमारे उलमा इस अंदाज में आ रहे हैं, माशाल्लाह कभी जोश भी होता है, जज्बा भी होता है, नए नए इल्म पढ़कर भी आते हैं, बात रखते हैं, तहकीकात भी करते हैं, उल्टे सीधे मस्जिदें छोड़ रहे हैं, इमामों का साथ ही नहीं दे रहे, और छोटा सा काम हो गया तो हम कहते बहुत बड़ा हो गया। इसलिए दरखास्त है एक, माशाअल्लाह अगर आज के दौर में हमारे बच्चे नहीं पढ़े, आए दिन ये हालात हैं कि कुफ्र की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं। ये टीचर साहिबान मौजूद हैं, हमने भी पढ़ा, उन्होंने हमारी रिश्तेदारी का जिक्र भी किया, हकीकत में हमारे रिलेटेड है, लेकिन मसला यह है साहब का जमाने के अंदर वहां हजरत बैठे हैं कि उन टीचरों ने कहा कि हम भी स्कूलों में जाते थे, कलमा पढ़ाते थे, हम प्रेरे सुनते थे, वक्त आ रहा है प्रेरों से हटाया जा रहा है, वक्त आ रहा है कुफरिया निजाम लाया जा रहा है, वक्त आ रहा है कि नाफरमानी आज आए दिन है। मुझे कल ही परसों एक दिन एक औरत ने मुझे बुलाया, मौलवी साहब मेरी शिकायत है, मेरा बेटा मुझे गंदी बातें कहता है, और कल जुमा के बाद मैंने वो पकड़ा, शायद कल जुमा था कि परसों, मैंने कहा भाई तुम्हारी शिकायत आई है। और कुछ दिन पहले एक मास्टर साहिब अब मुझे जिक्र, उन्होंने कहा मेरा बेटा नाफरमान हो चुका है, वो ईद की सुबह को मुझे मारता है। एक और देखा मेरी बहू मुझे मारती है। वजूहत क्या है? हजरत उमर के जमाने में एक वालिदैन आए, फरमाया मुझे बेटे ने मारा। अब किसी ने कहा यह वजूहत क्या हो सकती कि बेटे ने मारा? और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में हजरत उमर ने उनको बुलाया, कहा क्यों मारा? कहा कसूर इनका है। कहा इनने कौन सा कसूर किया? कहा मुझे ऊंट चराने ले जाते हैं और ऊंट लड़ते मैं उनको छुटाता, ये भी लड़ते उनको छुटाता, कसूर तो तुम्हारा है। जब हम आज के दौर में अपने औलाद की तरबियत नहीं करेंगे और हालात यहां तक पहुंचे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, रिश्ते नाते भी खत्म हो रहे हैं। कल परसों की बात, अल्लाह हिफाजत फरमाए, भतीजी और पुफी के दरमियान में फर्क करने को तैयार नहीं, मामा और भतीजी फर्क करने को तैयार नहीं, और कोर्ट कह रहा करो, उनको क्या है? उनको तो पता है उम्मत मुस्लिमा मजबूत चीज है, कायनात के अंदर इनको नबी ऐसा मिला कि जिसकी गवाही हर इंसान ने दी। बल्कि एक दिन हम किसी उस मजलिस में थे जहां हर मजहब की बात थी, तो हमने उनसे पूछा तुम्हारे मजहब की किताबों ने अल्लाह के रसूल को माना? उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी का जिक्र हमारी किताब में ना आता तो इस मुल्क में अजाब आता, और जिस मुल्क ने गवाही नहीं दी वह मुल्क अजाब में मुलविस हो गया। तो रिश्ते नाते, चंद दिन पहले वक्त इलाके में मामा और भतीजी का रिश्ता, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बड़ी और सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या कल कयामत में हमें रसवाई का सबब नहीं बन सकता है? जिस नबी ने हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया कि फाके होते थे, एक मौके पर रोटियां आई, हजरत फातिमा ने फरमाया या रसूल अल्लाह 3 रोटियां घर में आई थी, मैंने आपके लिए पेश की। फरमाया हाँ। कहा मुझे ख्याल आया। कहा या रसूल अल्लाह कब से खाना नहीं खाया? फरमाया 3 दिन से नहीं खाया। फरमाया अल्लाहु अकबर, आज तो मैंने, कल क्या होगा? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में यह फिक्र नहीं है मेरे घर में खाना ना हो, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूख आ रहना मेरी उम्मत की गुनाह माफ होती। बाज़ रिवायत में तो आपने फरमाया कल कयामत के दिन मुझे अजाब मिलना मेरी उम्मत को न मिलना चाहिए। आज उम्मत भूल गई अपने नबी को। चंद दिन पहले हमारे मुफ्ती साहब को एक ने फोन किया, फरमाया, मैंने फोन भी किया, मैंने कहा हज़रत आपने ये ख्वाब रात बयान, क्या ये सही है? और बहुत सारे लोग ख्वाबों की ताबीर करते। मेरे ईमानी भाइयों, ख्वाब का जिक्र तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी किया था, ख्वाब का जिक्र तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पहले ख्वाब में करवाई गई थी। ख्वाब के जिक्र तो आप तो सहाबाए किराम से ख्वाब पूछते थे, लेकिन फरमाया हाँ, नौजवान ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग मुझे छोड़ रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं और मुझे पहचान नहीं रहे। और पिछले दिन तो कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन वो पिछले दिन के रात के 10:30 बजे फोन किया। आए दिन हम अपने नबी की जात को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। क्या कल कयामत में हमें उनके सामने पेश नहीं होना है? क्या उस वक्त जमीन और आसमान के दरमियान में कोई फासला नहीं होगा जहां हमारे कोई न बाप बेचारा से, कुरान कहता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, और नामा अमाल और किरामन कातिबीन और सारे दफ्तर हत्ता की जबान पर भी ताला होगा और हमारे तमाम चीजें गवाह बन जाएंगी।
कुरान करीम की सूरह यासीन में भी है, हमारी खाल हमारे मुखालिफ, हमारा जिस्म हमारे मुखालिफ, हमारी औलाद जो अगर हमने उनके साथ वो हमारी मुखालिफ, हमारी बीवी हमारी मुखालिफ होगी, फिर उस वक्त हम रसवाई के सिवा कोई चीज नहीं हो सकता है। जहां अयाम खत्म होने अल्लाह के रसूल के सामने हमारी पेशी होगी। बताइए फिर क्या जवाब होगा? जिस नबी ने हमें कहीं नहीं छोड़ा और हम हर जगह छोड़ रहे हैं, शादियों में छोड़ रहे हैं, निकाहों में छोड़ रहे हैं, जनाजों में छोड़ रहे हैं, और आए दिन हम पर वो पुराना दौर आ रहा है। क्या बस ये डर किसी खौफ की वजह से हम ये चीजें कर रहे थे कि हम नाच गाने और सब कुछ आज फिर दोबारा? और मेरे ईमानी भाइयों, जिन शादियों में नाच गाना हो रहे हैं उनके अंदर बर्बादियां फिर हो रही हैं। मुझसे एक ने कहा, तुमने मुझे कई मर्तबा रोका कि तुम मत लाओ, लेकिन जो डोल ताशे मैंने बजाए थे आज मुझे बहू मार रही है, बेटे मार रहे हैं। तो आने वाला दौर अगर हमने दीन की तरबियत न दी, ये मकातिब, इन मदारिस, इन उलमा से ताल्लुक न रखा, मैं दरखास्त करता हूं अपने उलमा से भी, दीन आसान से आसान की जबान में लोगों के सामने रखो, अपनी जबान में रखो और इस अंदाज से पेश करो। हमारे पास मिसालें पेश हैं। हजरत उमर जलाली थे, शैतान उस रास्ते नहीं जाता था, लेकिन जब मस्जिद जब सुबह को फजर में नहीं आता था, वो नहीं जाते थे डंडा लेकर, बल्कि जाते थे भाई खैरियत से थी, मस्जिद में क्यों नहीं आए, तारीख में हमें मिल रहा है। बीमार पुरसी के लिए जाते थे। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला को वुजू सिखाना होता था तो सिखाते भाई मेरा वुजू तो गलत नहीं है, और हुकूम समझ जाती थी आसान से जबान। और लोगों से भी गुजारिश करता हूं, ये आपकी खुशकिस्मती है कि माशाअल्लाह इस वक्त उलमाए दीन पढ़कर आ रहे हैं। हो सके अमाल के एतबार से कमजोरी हो, इनसे अच्छे फायदे सीखो। ऊपर नीचे हो सकता बशर है, सफेद कपड़े में दाग लग सकता है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कभी हम हो जाते हैं। माशाअल्लाह हमारे पास अकाबिर हजरात है जो हमें फौरन इन चीजों के ऊपर तंबीह भी कर सकते हैं। मुझसे फरिश्ता कोई नहीं है, और जो ये कहे कि मुझसे गलती ना हो वो इंसान नहीं हो सकता है, वो अकड़ जाता है। इंसान पशेमान है, इंसानों से खता हो सकती है, ये मौसूम अनिल खता सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसलिए दरखास्त है, एक तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें, आज काबिल मुबारक आपका मकतब, काबिल मुबारक आपकी ये बच्चे, वरना हम देख रहे हैं आए दिन में एक जगह गया इलाके में, और माशाअल्लाह वो मुकर्रिर था, वो आता था, और जुमा पे मैंने बयान किया, मैं असर के बाद मिलने गया, और मिलने के बाद पता चला वो घर में मजबूर हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हालात है? जी बस ये हालात आ गए, वो हालात है, जुमा पे बयान भी नहीं कर रहे हैं। और कल भी हमारे हजरत फरमा रहे थे रात को कि देखो वक्त आएगा फिर ये सारी पाबंदियां लग जाएंगी। जैसे हमारे हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब अक्सर और बेशतर बाहर मुल्कों में जाते, वहां के हालात सुनाते, इंसान हैरान हो जाता है। तो उस एतबार से वहां जिन इलाकों में दीन आया, जहां हिदाया लिखी गई, जहां बुखारी आ गई, वहां की मस्जिदें फिर शराब खानों में गई। हम पर भी ऐसे हालात आ सकते हैं। इसलिए दरखास्त है इस बात की कि हम दीन सीखे समझाएं, वरना आने वाला जमाना ये बच्चे हमारी मुखालिफ। तो उस मुकर्रिर साहब के घर ने जब मुझसे बात सुनाई, थोड़ी देर के बाद जब निकला, मैंने रास्ते का, मैंने कहा इनके घर के हालात क्यों बिगड़ गए? फरमाया इनकी बहू भाग गई, और खतीब था, बयान करने वाला था, लेकिन वो ईसाई मजहब इख्तियार कर गई, इनकी पोती समेत, और इसके घर के हालात बिगड़ गए। फिर दूसरी शाहिद लाई, वो भी नहीं बैठी, और हालात ये आए कि फिर बच्चे का भी नहीं पता, बहू का भी नहीं पता, बेटे का पता किस रास्ते पे। और आए दिन आज वालिदैन शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि बातिल इस निज़ाम में लगा है कि अगर उम्मत मुस्लिमा किसी तरह खत्म करना है तो यही मसला है। अल्लाह पाक ने हमें कुरान करीम जैसी आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं, और मैंने कहीं मरतबा सुनाया होगा, हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर मज़ाहिब के लोग आते थे और बहसें करते थे, लेकिन एक वक्त में एक आया बड़ा परहेजगार आदमी था, लेकिन उसने जब बात बयान की तो बयान करने के बाद लोगों ने समझा ये दीनदार है, उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूं। हजरत हारून रशीद ने उसको कहा मुसलमान हो जाए, उसने कहा नहीं, तुमको देखकर मुसलमान बनूं नहीं। लेकिन आइंदा साल आया, वो मुसलमान हो चुका था। हारून रशीद ने फरमाया कि तुम कैसे मुसलमान बने? किताबें हमने देखी, और दारुल देवबंद के कुतुब खानों में, मुज़ाहिरुल उलूम के कुतुब खानों में सब किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर भी मौजूद हैं, कुरान करीम मौजूद है, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा। कभी जाना चाहिए उन लाइब्रेरियों के अंदर, देखना चाहिए कितना इल्म खजाना आज भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तहरीफ की थी इन 3 किताबों की, लेकिन मैंने उनके लोगों को दिया, उन्होंने खुशी से कबूल किया। लेकिन मैंने कुरान करीम की तहरीफ की तो एक बूढ़े को दिया तो बूढ़े ने भी कबूल नहीं किया, एक जवान को दिया तो जवान ने भी कबूल नहीं किया, एक बच्चे को दिया तो बच्चे ने भी कबूल नहीं किया। इसलिए मैंने समझा यही मजहब हक है, और यकीनन हक है। मेरी भी और आपकी भी खुशकिस्मती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 7 मरतबा उन लोगों के लिए खुशखबरी जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया। साहबा ने सवाल किया, और हम उस जगह जन्नतुल बकी में पहुंचे, अल्लाह हम सबको पहुंचाए। उसी जगह ये सवाल हो रहा था, और शब बारात की रात ये सवाल हो रहा था, और 2.5 घंटे आप रातों को उम्मत के लिए सजदा कर रहे थे। फरमाया या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं है? फरमाया नहीं, मेरे भाई वो हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मेरे दीन की बात उन तक पहुंची, उन्होंने उसको मिन व अन कबूल किया। और कल कयामत के दिन
उनको भी पहचानेंगे। और एक मौके पर एक साहबी दौड़ कर आया, या रसूलल्लाह हम बार बार आपको देखते, जन्नत में आप कहां और मैं कहां? फरमाया कि जिब्राइल आए, अलमरउ मन अहब्बा, जिस इंसान को शख्स के साथ मोहब्बत हो वो उसी के साथ होगा, और कल क़यामत में भी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे इंशाअल्लाह। हम भी कोशिश करें कि हमारी नस्लों के अंदर दीनदार बच्चे पैदा हो, उलमाए किराम से बात सुने, ऊपर नीच हो जाती है उससे भी पूछे। अभी ये नौजवान तबका है, टाइम लगता है, नबूवत भी 40 साल के बाद ही मिली, इसलिए दरखास्त है बातों को सुना जाए, इस्लाम के बात को कबूल किया जाए, और खुदा न खास्ता अगर ये ऊपर नीचे कर दें, खुदा न खास्ता कल क़यामत में इनको जवाब होगा, सवाल आपने देना है। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बस किसी शायर ने खूब क्या कहा है, बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, राह गुजर है दुनिया अब मस्ती नहीं, जय ऐश व इशरत अब मस्ती नहीं, कर ले जो करना आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।